और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरज पंचोली को रिहा कर दिया गया है। जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली को रिहा किया गया है। सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली बरी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरज पंचोली को बरी किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज को बरी किया है। आपको बता दें, सबूतों के अभाव पे सूरज को बरी किया गया है। जिया सुसाइड केस में सूरज की अगर बात की जाए तो वो जिस तरह से ये कहा गया था कि उसको उकसाया गया था, और इस बीच सबूतों के अभाव के चलते उसको बरी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिया सुसाइड केस में सूरज बरी हो गया है। सीबीआई की अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला देख रही थी, और अगर बात की जाए तो सबूतों के अभाव के चलते सूरज पंचोली बरी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हुआ है। सबूतों के अभाव के चलते ये डिसीजन लिया गया है। आपको बता दें कि जिया खान सुसाइड केस में जिस तरह से उसकी मां की अगर बात की जाए तो वो ये कह रही थी कि जिया को कहीं ना कहीं सूरज ने उकसाया है। जिस तरह से वो एंजाइटी में थी, जिस तरह से वो मेंटल, उसकी अगर हेल्थ की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं सूरज को लेकर परेशान थी, और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि अब उसको बरी किया गया है। और कारण ये बताया जा रहा है कि सबूतों का अभाव है। विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को बरी किया है। सीबीआई के द्वारा ये विशेष अदालत थी जिसमें सबूतों के अभाव के चलते सूरज पंचोली बरी हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूरज नजर आ रहा है, और जिया खान सुसाइड केस का ये पूरा मामला जहां पर जिया की मां ने बड़े आरोप लगाए थे सूरज को लेकर, और ये कहा गया था कि जिया को उकसाया था उसने सुसाइड के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज को बरी किया है। सूरज की बात की जाए तो 2015 में डेब्यू किया था। आदित्य पंचोली के बेटे हैं सूरज, मां भी उनकी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ही है। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जिया खान सुसाइड केस में सबूतों के अभाव में सूरज को बरी किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह निर्णय लिया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जिया खान की अगर मदर की बात की जाए तो वो सूरज को लेकर कई बार बयान दे चुकी है। 10 साल बाद ये डिसीजन लिया गया है। सबूतों के अभाव के चलते सूरज बरी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिया खान सुसाइड केस को लेकर, जहां पर सबूतों के अभाव के चलते 10 साल बाद यह फैसला आया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज को बरी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी अंकुश का। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिया खान की मदर ने बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन सबूतों के अभाव के चलते सूरज को रिहा किया गया है। और जी बिल्कुल सही कहा आपने, 10 साल से मामला लंबित था, और आज जाके विशेष सीबीआई कोर्ट है उसने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। और बरी करने की सबसे वजह यह थी कि सबूतों के अभाव को चलते हुए, देखिए काफ़ी जब ट्रायल को लेकर मामला आया था, जिस तरीके से दलीलें पेश की गई थी बचाव पक्ष द्वारा, उससे तभी ये एहसास हो चुका था कि सबूतों के कुछ खास सबूत यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के पास है नहीं। 22 लोगों के जो विटनेस है वो एग्जामिन किए गए थे कोर्ट में, लेकिन एक भी ऐसा विटनेस ऐसा था नहीं जिसने डायरेक्ट तौर पर सूरज पंचोली को कहा था कि कहीं ना कहीं सूरज पंचोली जिम्मेदार है जिया खान की मौत का। 306 के मामले में या एबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में पूरा केस चल रहा था, और 10 साल के बाद, क्योंकि 6 जून 2013 में जिया खान ने सुसाइड किया था, उसकी लाश मिली थी, जूस थी उसके घर के बाहर, और आज जाके विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को, जो कि इस मामले में ये आरोपी थे, उसको आरोपी से बरी कर दिया है। और वजह ये रही है कि किसी भी तरीके का जो सबूत है सूरज पंचोली के पास बना नहीं था। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, जब ये मामला दर्ज किया गया था तो सुसाइड नोट थी, और सुसाइड नोट के आधार पर ये पूरा मामला चला और ट्रायल चला। 3 जून को जिया खान ने सुसाइड किया था, और 7 जून के आसपास जो है जिया खान की जब कमरे की तलाशी ली गई थी तब एक सुसाइड नोट जो जुहू पुलिस को उसको बरामद किया हुआ था। और जब जिया खान की मां ने ये आरोप लगाया था कि सूरज पंचोली पे कि ये आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या ये पूरी तरीके से मर्डर है, और ये पूरे जिया खान को मजबूर किया गया था आत्महत्या के उकसाने के लिए, और उस पूरी बेसिस पे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पहले मुंबई पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट की थी, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिया खान की मां राबिया खान ने, और पूरे मामले को सीबीआई में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। और जो सुसाइड नोट जो बरामद हुआ
था जिया खान के कमरे से, कहीं ना कहीं उसमें किसी भी तरीके का तथ्य नहीं पाया था। जब ये ट्रायल चल रहा था उसी वक्त जो बचाव पक्ष ने उसने सुसाइड नोट पे कई सारे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि सुसाइड नोट पे किसी तरीके का कोई डेट नहीं है, और ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पाया गया था कि सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है वो खुद राबिया खान ने लिखा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का संज्ञान विशेष कोर्ट ने लिया है, और 10 साल बाद आखिरकार सूरज पंचोली जो कि इसमें मुख्य आरोपी थे, जिया खान का उनके साथ रिलेशनशिप था। कहा जा रहा था कि जिया खान जो है सूरज पंचोली की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। वो कहीं भी जो सारे तथ्य को कोर्ट ने नहीं माना, कहीं भी उसमें फैक्ट कोर्ट नजर नहीं आए, और आज विशेष सीबीआई अदालत कोर्ट ने सूरज पंचोली को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी राहत है पंचोली परिवार के लिए। 10:30 बजे एक प्रोसीजर होता है कि एक्यूज को भी जब ये फैसला सुनाया जाता है तो उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता है। तो सूरज पंचोली इसके तहत यहाँ पर पहुंचे हुए थे विशेष सीबीआई कोर्ट में, साथ में उनकी माँ भी यहाँ पर पहुंची हुई थी, और जब फैसला आया तो एक बहुत बड़ी राहत पंचोली परिवार के लिए, और बहुत बड़ा सेटबैक है राबिया खान के लिए, जो पिछले 10 साल से इस मामले को लेकर जो है लड़ाई लड़ रही थी। जी बेशक, सूरज की मां की क्या कुछ प्रतिक्रिया? जिस तरह से हम देख रहे थे कि सूरज की मां भी लगातार कह रही थी कि उसका बेटा जो है वो बेकसूर है। अजूबी, जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी राहत है पंचोली परिवार के लिए, क्योंकि पूरा 10 साल ये मामला चला है। 2013 में जिया खान ने सुसाइड किया। पहले जुहू पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, और जुहू पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सवाल खड़े किए गए थे। राबिया खान द्वारा और बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, और पूरे मामले को सीबीआई में स्थानांतरित कर दिया था। सीबीआई ने फिर इस मामले में इन्वेस्टिगेट की, और 22 जो विटनेसेस थे उनको पेश किया गया था कोर्ट के समक्ष, लेकिन किसी भी तरीके का जो सबूत, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी तरीके का तथ्य उन 22 विटनेसेस में पाया नहीं गया, और इसके लिए सूरज पंचोली को करीब 3 हफ्ते तक जेल में भी रहना पड़ा था। 11 जून के आसपास सूरज पंचोली को जुहू पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया था, वहाँ पे उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई थी, और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनको जमानत अर्जी उनकी स्वीकार की गई थी। और सूरज पंचोली की तरफ से बार बार कोर्ट को दरख्वास्त किया गया था, क्योंकि ये जो कि मामला काफ़ी लंबा चल रहा है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था क्योंकि मामले की सुनवाई जल्दी हो, और काफ़ी लंबा ट्रायल, हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा इसमें चला। 2019 या 2020 के आसपास जो है ट्रायल की शुरुआत हुई थी, और 2023 यानी आज के दिन ये फैसला आ चुका है। तो एक बहुत बड़ी राहत है पंचोली परिवार के लिए, जो लगातार इस बात को दबाव बना रहा था, इस बात पर जोर दे रहा था कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने इस बात को एडमिट जरूर किया था कि जिया खान का सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन जिया खान के आत्महत्या में कहीं पे भी सूरज पंचोली का हाथ नहीं है। सूरज पंचोली को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, और जो भी सारे सबूत पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा, वो कहीं पे भी उसमें कोई फैक्ट कोर्ट को नहीं लगा, कोई ऐसी बात कोर्ट को नहीं लगी, और सबूतों के अभाव पर ही आज कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। जी बेशक, जिया खान की बात की जाए तो सबसे पहले अगर उनकी फिल्म की बात की जाए तो वो अपोजिट बिग बी के उनको मिला था ऑफर, और जिस तरह से वो सक्सेसफुल थी, उनकी सुसाइड ने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया था। और इस बीच जब राबिया, जिया की मां, ने बड़े आरोप लगाए थे सूरज को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि सूरज का जो करियर है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन आज 10 साल बाद परिवार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन इस बीच जिया की मां की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, जिया की मां भी कोर्ट रूम में पेश हुई थी। अब तक जिया की मां ने इसने को ऐसा कुछ कहा नहीं है। हालांकि जो फैसला सुनाया गया है, विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है, अब फैसले को आप अपील कर सकते हो। जब कोर्ट रूम में जिया की मां से जब फैसला आने से पहले जिया की मां ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वो पॉजिटिव है इस सारी चीज़ों को लेकर, और देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हालांकि बरी कर दिया है, लेकिन जिया खान की माँ के पास एक विकल्प बचता है इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने के लिए। हालांकि उनका आगे का स्टेप क्या होगा, इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट जिया की मां ने दिया नहीं है। लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो जिया की मां खुद वहाँ पर कोर्ट में थी, और लगातार वो पिछले 10 साल से इस केस का फॉलोअप ले रही थी। जैसे मैंने कहा कि 2013 में जिया खान ने सुसाइड किया था। 2014 में जिया खान की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहकर कि जुहू पुलिस स्टेशन, जो कि पहले मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, और इस मामले की तह तक जाना चाहिए। उसी को लेकर 2014 में दरवाजा खटखटाया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट का, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी जिया खान की मां संतुष्ट नहीं थी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से, और 2 बार वापस से उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि इस मामले की जांच जो है एसआईटी से करानी चाहिए, और इस एसआईटी में जो कि जिया खान एक अमेरिकी नागरिक है, इसलिए वहाँ की एफबीआई एजेंसी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हालांकि इन दोनों मामलों में जिया खान की मां को खारिज कर दिया था। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जो काफ़ी चौंकाने वाली घटना जब ट्रायल चला तो ये आई थी, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया था, उसमें बात जो बचाव पक्ष है उसने कोर्ट को ये कहा था कि जो सुसाइड नोट है वो जिया खान ने नहीं लिखा था, जिया खान की माँ ने लिखा था। यानी जो 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, उसको लेकर सवाल खड़े किए थे, और बचाव पक्ष का कहना है कि
क्रॉस एग्जामिनेशन में जिया खान की मां ने इस बात को खुद एडमिट किया था कि सुसाइड नोट उसने लिखा है और कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें थी वो सूरज के फेवर में चली गई। 3 जून को जिया खान ने सुसाइड किया था। 26 जून को जिया खान की ही बहन का जहाँ पे कमरे में उसने सुसाइड किया था उसी घर में एंगेजमेंट सेरेमनी भी रखी गई थी। तो ये सारी बातों का कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जो भी सारे सबूत पेश किए गए उसमें अभाव प्राप्त हुआ है, चाहे सुसाइड नोट की बात करें। और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे बचाव पक्ष ने ये भी कहा था कि बार बार जिया खान को सुसाइड टेंडेंसी थी। जिया खान और उसकी मां ने लंदन, क्योंकि पहले लंदन में रहते थे जब जिया खान 14 साल की थी, तभी भी इस तरीके का एलिगेशन उन्होंने वहाँ के एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन पे किया था। बाद में कुछ तथ्य उसमें पाए नहीं थे लंदन कोर्ट द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल का पार्ट थी और इन सारी चीज़ों का संज्ञान जो है विशेष अदालत ने लिया है और आज बरी कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक जिया खान की मां राबिया खान को लगा है, लेकिन यहाँ तक ये मामला खत्म नहीं होता। अगर आगे की प्रोसीडिंग की बात करें जी तो बेशक आप हमें जानकारी दे रहे थे, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।